खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 19 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। 6 और 7 जनवरी को फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। खवारिज से लड़ते हुए 3 फौजी जवान हवालदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नज़ीर और नायक मोहम्मद उस्मान वतन पर कुर्बान हो गए। जिला पेशावर के इलाके मत्नी में 8, मोहम्मद में 8, कर्क में 3 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बिजली की कीमत को कम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अजलास में गुफ्तगू, कहा मुआशी सिफारतकारी के लिए कोशिशों के समरात आ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ मुल्की मईशत की जानिब अहम कदम है। UAE ने रवामा वाजिबुल अदा $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत अहम वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। शहबाज शरीफ स्टॉक एक्सचेंज में रवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ करेंगे और कराची की बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। अब निजी शोबे को मुल्की मईशत की बाग दौड़ संभालना होगी। हम वफाकी हुकूमत के 900 अरब के अखराजात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ख़त्म की जाने वाली असामियों की तादाद 1.5 लाख बनती है। मजीद डाउन साइजिंग के 43 वजारतों का जायजा लिया जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म की हाई पावर्ड कमेटी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा राइट साइजिंग कमेटी के तमाम मामलात को काबीना में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस की समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील क़ादा हारिस ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? उन्होंने कहा, कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। पिछले दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी। मुल्क में 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी की गई। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं और टेस्ट बाहर से लिखे जाते हैं। चीनी ये सुनकर हैरान रह गए कि अद्वियात भी चोरी होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस बहुत बड़े और वसाइल कम हैं। हम मरीजों को उनके घरों की दहलीज पर इंसुलिन फराहम करेंगे। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कमी नवंबर के FCA कीमत में की गई। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 49 पैसे कमी की मंजूरी। कमी अक्टूबर के FCA कीमत में की गई। नए पुराने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। ऐवान सदर में सागडार की PP क़यादत से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। PP के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने सागडार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। पंजाब में हुकूमत साजी के तहरीरी मुआहदे पर भी बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग रखा है। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल मुस्बत समत में जा रहा है। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उड़ान पाकिस्तान एक विजन है जिसमें खेल भी शामिल है। हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से शाहीन की तरह टेक ऑफ करना है। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। इंटरनेट में आइंदा दिनों में मजीद बेहतरी आएगी। उड़ान पाकिस्तान एक लेकर आए हैं प्रोजेक्ट। इसमें 3 साल के अंदर देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा होगा। मैंने पहले भी ये बात हमेशा कही कि पाकिस्तान के अंदर
काम करने वाले लोग हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। वजीर आज़म दिन रात अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से मुस्तहकम करने के लिए, तरक्की दिलवाने के लिए, रिकग्नाइज करवाने के लिए काम कर रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें तमाम वजारतें शामिल हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले अफराद हों तो बहुत कुछ हो सकता है। कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध फहद शफीक की बोल के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। बोले, नौजवानों के लिए हमारी हुकूमत बहुत सी अच्छी स्कीम्स निकाल रही है। आसान कर्ज की फरहमी के तहत रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के रिटायरमेंट में 16 रोज बाकी रह गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, मेंबर सिंध निसार दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई 25 जनवरी को रिटायर होंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए मुशावरती अमल शुरू न हो सका। आइन के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान तैनाती के लिए मुशावरत होगी। मुशावरत के आगाज पर पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी जाती है। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक नए तकर्रुर तक मौजूदा अफसरान काम करते रहेंगे। उड़ान पाकिस्तान में आईटी सेक्टर का हदफ हासिल किया जा सकता है। आईटी कंसल्टेंट परवेज इफ्तिखार की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में ग्रोथ का पोटेंशियल है। आईटी एक्सपर्ट जुहेब खान बोले, छोटी बड़ी आईटी कंपनीज फाइबर या फिक्स लाइंस पर अपना बिजनेस कर रही होती हैं। मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे से मुल्क को नुकसान हो रहा है। कॉर्पोरेट डेबिट कार्ड से टैक्स खत्म हो जाए तो फ्रीलांसर्स डॉलर्स लाएंगे। हुकूमत सिंध का सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी बराए किफ़ायत शुमारी का अहम इजलास। मतरूका सरकारी गाड़ियों की नीलामी का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन बोले, सरकारी गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की रोकथाम के बढ़ते अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। सिंध असम्बली ने खिताब में कहा कि सिंध में मोटरवे पुलिस भी गैर फ़ाल है। जो सड़कें सिंध हुकूमत ने बनाई उनकी हालत बेहतर है, लेकिन जो रोड विफाक ने बनाए उनका सत्यानाश हो चुका है। विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि सिंध पर नजर करम करे। अगर बच्चों की काबिलियत पे शक है तो फिर आपको अपने निज़ाम के ऊपर जोर देना पड़ेगा। एज़ कम्पेयर टू हम अगर देखें रिजल्ट को जो जनरेट हो रहा होता है इंटीरियर में, और यहाँ पर अगर बात करें कराची में, तो आप देखें कराची में वो रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा था जो इंटीरियर में हो रहा होता है। इतने सारे बच्चे इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आप हमारे सामने कॉपीज चेक करें ना। जो कहा गया है कि हमारे यहाँ बच्चे ये सॉन्ग्स लिख रहे हैं, ये फला फला की बातें, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे पढ़ता भी है। कराची में इंटर के नताए 2 साल से मुतनाज़ हो रहे हैं। तलबा कहते हैं पर्चे भरकर नहीं आते, ना गाने लिखते हैं। अंदरून सिंध के बच्चों को अपने तालीमी इदारे के मुखफ़फ़ का नहीं पता। असातिज़ा और तलबा ने कॉपियों की चेकिंग के निज़ाम को नाक़िस करार देते हुए नताइज की दोबारा जाँच पड़ताल का मुतालबा कर दिया। यहाँ वाइस चांसलर के लिए भी तालीम का होना अब लाजमी नहीं। कराची इंटर बोर्ड के अब तक के 5 से ज़ायद चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। कराची बोर्ड नहीं, पुलिस थाना लगता है, जिसको चाहो लगा दो। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तलबा की तालीमी नस्ल कुशी कर रही है। इंटर बोर्ड के नताइज से लगता है कि खुर्द बुर्द की गई। MD कैट का मामला हो तो कराची के बच्चे अजियत से गुजरते हैं। CTD एहलकारों की जानिब से शहरी से डकैती का मामला। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब को ओहदे से हटा दिया गया। DSP राजा फर्रुख यूनुस को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया। दोनों अफसरान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। मंगो पीर के शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए गए थे। हैदराबाद में वादू वहाँ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन इलाका मैदान जंग बन गया। इंतजामिया तजावुजात मस्मार करने में नाकाम। कब्जा माफिया की जानिब से पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग। शदीद मज़ाहमत। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैलिंग। पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली। 6 एहलकार जख्मी हो गए। 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
कराची के इलाके औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब फायरिंग, खातून जाँ बहक। वाक़या मोमिनाबाद थाने की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करने से पहले खातून से बातचीत की। खातून से कोई चीज़ छीनी नहीं गई। SSP वेस्ट कहते हैं इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद खातून को मोटरसाइकिल पर खुद लेकर आए और मोटरसाइकिल से उतारकर सर में 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। गुजरांवाला में दिल खराश वाकया, बेटियों ने बाप को रस्सियों से बांध कर आग लगा दी। पुलिस ने दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मकतूल अली अकबर ने 3 शादियां कर रखी थीं। मुकदमे में दोनों बीवियों को भी नामजद किया गया है। दोनों बेटियों की उम्रें 16 और 12 साल है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की पहली बीवी वफात पा चुकी है। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। लाहौर के उस्ताद ने दरिंदे का रूप धार लिया। तालिबा को छुट्टी के रोज पढ़ाई के बहाने बुलाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची की वालिदा रो पड़ी। कहा इफ्तिखार नामी निजी अकेडमी का प्रिंसिपल जमानत पर दंदनाता फिर रहा है। 3 रोज गुजर गए, कुछ नहीं हो रहा। पुलिस भी ताउन नहीं कर रही। पुलिस का वही रवायती मौक़िफ़ है कि मेडिकल करवा लिया, रिपोर्ट के बाद नताइज सामने आएंगे। कराची में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। 8 डिग्री रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर नस्ब वेदर स्टेशन पर दर्जा हरारत मजीद कमी से 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। ज़ियारत स्तोर, गिलगित, सवात, शांगला, चित्राल, गिलियात, वादी नीलम, लेपा में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़, सड़कें, गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। सयाह हसीन मनाजिर देखने पहुंच गए। इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चैन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। वादी कागान में 2 फीट बर्फ पड़ गई। दर्जा हरारत -7 तक पहुंच गया। अमेरिका में बर्फबारी का 47 साल रिकॉर्ड टूट गया। बर्फानी तूफान से 4 अफराद हलाक, 31 जख्मी। कैंसास में 2 अफराद हलाक। ओहायो में 8 इंच से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। मुतादिद रियासतों में हंगामी हालत नाफिस। बरतानिया में बारिश और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। लंकनशायर और लेस्टर शायर में सैलाबी सूरत हाल। स्कूल, सड़कें बंद, हज़ारों परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड हुआ। अमेरिका में ठंड ने सबको मुंजमद कर दिया, लेकिन वाशिंगटन DC के नवाह में पांडा ने बर्फ में खूब अटखेलियां की। बर्फ में खेलते पांडा ने जहां सबको हैरान किया, वहीं लोगों ने इसे काफी पसंद किया। गजा में इसराइल के हमलों से 48 फलस्तीनी शहीद हो गए, 75 जख्मी हुए। 24 घंटे के दौरान मजीद एक बच्चा सर्दी से ठिठर कर शहीद। अल-नसीरात कैंप पर बॉम्ब गिरने से 40 अफराद जख्मी, अक्सरियत बच्चों पर मुश्तमिल। रफा शहर में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हुए। तिब्बत में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, 100 से ज़ायद अफराद हलाक, 130 से ज़ायद जख्मी। ज़लज़ले के बायस कई इमारतें गिर गईं। ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत की टिंगरी काउंटी था। खटमंडू समेत भारत के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 9:05 पर आया। मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान का चीन में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खाना ने कहा, हमारी हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएं ज़ख्मी और लापता होने वाले अफराद के साथ हैं। सदर जरदारी और गवर्नर सिंध का इज़हार अफसोस। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग की तारीख और वेन्यू तब्दील। ड्राफ्टिंग 11 जनवरी के बजाय 13 जनवरी को गवादर के बजाय लाहौर में होगी। तब्दीली प्रोडक्शन टीम और ब्रॉडकास्टर्स को तैयारी को हाथमी शक्ल देने के लिए इजाफी वक्त फराहम करेगी। ड्राफ्ट की रिहर्सल 12 जनवरी को होगी। इस दौरान मरकजी तकरीब के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर साइम अयूब इलाज के लिए असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के हमरा केप टाउन से लंदन पहुंच गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपैडिक डॉक्टर्स आज साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ।
चीन के रोबोट उमूर खानादारी में सबसे आगे। रोबोट खाना बनाने के बाद अब पेश भी करेगा। मर्जी का खाना तलब करें। रोबोट का सिस्टम शनाख्त करने के बाद प्लेट पे खाना देगा। चीन के बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रोबोट ने न सिर्फ खाना पकाया बल्कि प्लेट्स की पोजीशन का भी दुरुस्त पता लगाया। रोबोट हर किस्म का खाना पकाने की सलाहियत रखता है। और फिल्म की जोड़ी ने हकीकत में जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। स्पाइडरमैन के मरकजी किरदार टॉम हॉलैंड और जेंडिया ने मंगनी कर ली। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जेंडिया की अंगूठी के भी चर्चे हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।